तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देख चुके थे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, वहाँ पे सारा चीज़ अच्छे से क्लियर कराया गया है। आज जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है एस्टिवेशन। क्या है? एस्टिवेशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि एस्टिवेशन होता क्या है। एस्टिवेशन होता क्या है? तो एस्टिवेशन क्या है कि कोई भी फ्लावर में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? एक फीमेल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। याद है? ओके। इसका पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा। उसके नीचे वाला पार्ट, ये जो लंबा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है स्टाइल। क्या कहलाता है? स्टाइल। और ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवेरी। क्या कहलाता है? ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ये मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको क्या बोलते हैं? स्टमेन। क्या बोलते हैं? इसके अपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। समझ पा रहे हैं? और ये जो कलरफुल पार्ट नीचे रहता है वो कहलाता है पेटल। क्या कहलाता है? पेटल। और नीचे जो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है सेपल। तो एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन जो है वो बेसिकली किसी एक फ्लावर में पेटल और सेपल का कैसे अरेंजमेंट हुआ है, पेटल और सेपल का अरेंजमेंट कैसा है, इसके बारे में बताता है। जैसे यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ जो है वो फ्लावर का पेटल्स को दिखाया गया, कुछ फ्लावर के पेटल्स को दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझिए। अगर इसका पेटल्स जो है इस तरीके से है कि वो एक दूसरे के किनारे किनारे पे टच तो कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे पे ओवरलैप यानी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो इसका पेटल या फिर सेपल एक दूसरे पे ओवरलैप किया हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर फैशन में, मतलब पर्टिकुलर तरीके से कि ये इसके ऊपर ओवरलैप किया, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ, ये इसके ऊपर ओवरलैप किया, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे देखोगे सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, तो तुम ये देखोगे कि यहाँ पे भी एक दूसरे पे ओवरलैप तो किया है, लेकिन एक दूसरे पे ओवरलैप किया, लेकिन कोई प्रॉपर तरीका नहीं है ओवरलैप करने का। ठीक है। तो और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक बड़ा सा पेटल है जो अपने अंदर 2 पेटल है, उसके ऊपर ओवरलैप किया है। इसके अंदर भी 2 पेटल है, इसके ऊपर ये छोटा वाला ओवरलैप किया है। तो ये सारे कंडीशंस को किस तरह का एस्टिवेशन बोलेंगे वो अब समझते हैं। पहले इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या है और एक फ्लावर में बेसिकली क्या क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? सेपल्स का अरेंजमेंट है या फिर पेटल्स का अरेंजमेंट है। कहाँ पे? ये फ्लोरल बड में with respect to the other member of the same wall is known as estivation। यानी किसी फ्लोरल बड में सेम, मतलब पेटल है तो पेटल के साथ वो कैसे अरेंज है, या सेपल है तो वो सेपल के साथ किस तरीके से अरेंज है। समझ में आ रहा है? इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। और जो मेन टाइप है एस्टिवेशन का वो 4 है, 4 मेन तरीका है। एक है वेलवेट। क्या है? वेलवेट। और दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट, और चौथा है वैक्सिलरी। समझ पा रहे हैं? क्या है? वैक्सिलरी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वेलवेट, पहला नंबर। दूसरा नंबर में क्या था? ट्विस्टेड, इसको बोलेंगे ट्विस्टेड। और थर्ड में क्या था? इम्ब्रिकेट, ये हो गया इम्ब्रिकेट। और फोर्थ नंबर में था वैक्सिलरी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए ये वेलवेट के बारे में क्या लिखता है, और आपको ये याद रखना कि वेलवेट एस्टिवेशन कौन से प्लांट के फ्लावर में देखा जाता है। क्लियर? तो देखो, when sepal or petals in a wall just touch one another at the margin। जब सेपल या फिर पेटल किसी और, मतलब 4 वॉल्स होता है ना फ्लावर में, एक तो कहला रहा है फीमेल पार्ट, एक कहला रहा है मेल पार्ट। एक हो गया पेटल, सेपल, जिसको इसको कोरोला और इसको कैलिक्स बोलते हैं। आप इसको पिछले वीडियो में जाकर के पूरा डिटेल में
देख सकते हैं जहां पे हम इसको अच्छे से क्लियर कराएं। तो सेम ओवरले यानी सिर्फ पेटल की बात करेंगे तो सिर्फ पेटल का, और सिर्फ सेपल की बात करेंगे तो सिर्फ सेपल का। और वो इस तरीके से अरेंज है कि वो जस्ट एक दूसरे को टच करता है मार्जिन पे, किनारे पे। जैसे ये पेटल इस पेटल को जस्ट किनारे पे टच कर रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं किया हुआ है, तो विदाउट ओवरलैपिंग। तो अब हम इसको वेलवेट बोलेंगे। इस तरह के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? वेलवेट बोलेंगे। और ये देखा जाता है कौन सा प्लांट में? कैलोट्रोपिस में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? कैलोट्रोपिस में। समझ पा रहे हैं यहां तक? अब देखते हैं सेकंड नंबर के बारे में। इफ वन मार्जिन यानी एक पेटल या एक सेपल का मार्जिन जो है या ऑफ द अपेंजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, एक का किनारा दूसरे पे ओवरलैप किया रहेगा, एंड सो ऑन, और फिर तीसरा का दूसरे पे ओवरलैप किया रहेगा, चौथा का तीसरे वाले पे ओवरलैप किया रहेगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये किसमें पाया जाएगा? चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। आ रहा समझ में? इसको ऐसे याद रखना था कि CCL क्या बताए थे? CCL, ठीक है ना? तो C से चाइना रोज, C से कॉटन और L से लेडीज फिंगर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन को ट्विस्टेड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है, अगर मार्जिन जो है सेपल या फिर पेटल का ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं हो रहा है, जैसा इसमें हो रहा है कि चलो ये इसके ऊपर ये ओवरलैप किया, इसके ऊपर ये ओवरलैप किया, इसके ऊपर कोई तीसरा ओवरलैप करता जो नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जैसा किसमें देखा जाएगा? केसिया एंड गुलमोहर में देखा जाएगा। किसमें देखा जाएगा? केसिया एंड गुलमोहर। आ रहा समझ में? इसका तो आप साथ में अगर बोलिएगा केसिया गुलमोहर तो लगेगा किसी लड़की का नाम है, केसिया गुलमोहर, ठीक है? और इस तरह के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट। क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट। आ रहा समझ में? और ये जो वैक्सिलरी है जो किसमें देखा जाता है? पी प्लांट में। इस तरह का अरेंजमेंट सेपल और पेटल का किसमें देखा जाता है? पी प्लांट यानी मटर के पौधा में। यहाँ पे या फिर बीन यानी जो बीन होता है, फ्रेंच बीन या फिर सेम वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, उसमें यहाँ पे क्या होता है? 5 पेटल्स होता है। कितना पेटल्स होता है? 5। एक जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। वो किसके ऊपर ओवरलैप रहता है? किसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है? 2 लैटरल पेटल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे विंग्स, यानी ये हो गया विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप, जो और 2 स्मॉलेस्ट पेटल के ऊपर ओवरलैप करता है। 2 स्मॉलेस्ट, इसके अंदर भी 2 और पेटल है। समझ में आ रहा है? जिसको बोलते हैं कील। और इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? वैक्सिलरी। क्या बोलेंगे? वैक्सिलरी। और पेपेलियोनेसियस या फिर पेपिलियोनेसियस बोलते हैं। सॉरी, क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? चलिए, तो हम लोग एस्टिवेशन देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब उसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम किसको बोलते हैं? जल्दी से बता दो। एंड्रोइसियम किसी प्लांट के फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। जैसे मान लो कि ये एक फ्लावर है, फ्लावर का ये कौन सा पार्ट होगा? फीमेल पार्ट। और ये क्या है? थैलेमस। थैलेमस से फीमेल पार्ट निकला हुआ और ये मेल पार्ट है। समझ पा रहे हैं? तो जस्ट अभी पहले बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? स्टाइल है। एंथर और स्टाइल मिलकर के क्या कहलाता है? जल्दी से बोलिए। स्टमेन। क्या कहलाता है? स्टमेन। समझ में आ रहा है? तो ये मेल पार्ट हुआ। अब एक फ्लावर में एक स्टमेन हो सकता है या एक से ज्यादा स्टमेन हो सकता है। समझ पा रहे हैं? अगर एक से ज्यादा है तो वो हो सकता है आपस में चिपका हुआ हो, या हो सकता है कि अलग अलग बंडल में बटा हुआ हो। मान लो किसी फ्लावर में 20 स्टमेन 20 स्टमेन है,
उसमें से 20 एक साथ है, 20 का 20 एक साथ आपस में चिपका हुआ है, एक ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कि 10-10 करके 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये भी हो सकता है। या फिर 5-5 करके 4 पार्ट में बटा हुआ है, ये भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए, एंड्रोइसियम जो है वो किससे मिलकर के बना है? कंपोज्ड ऑफ, मतलब किससे मिलकर के बना है? तो एस्टमेन से बना है। बहुत सारे एस्टमेन से मिलकर के एंड्रोइसियम कहलाएगा, मेल पार्ट कहलाएगा। ईच एस्टमेन, हर एक एस्टमेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है? एक एस्टमेन में क्या होता है? एक स्टॉक होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोल सकते हैं, इसको स्टॉक या फिर फिलामेंट भी बोल सकते हैं। और एक एंथर होता है। हर एक एंथर यूजुअली बाइलॉब्ड होता है। यानी इस एंथर को अगर हम यहाँ कट करें और तुमको फिगर दिखाएं तो कुछ इस तरीके से एंथर का फिगर दिखेगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से एंथर का फिगर दिखेगा। और ये जो है वो ये एक अलग लॉब कहलाएगा, ये एक अलग लॉब कहलाएगा। और हर लॉब में 2 थीका होगा, यानी 2 रीजन होगा जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा। तो हर एक लॉब में 2 थीका है, तो ये डायथीकस होगा। समझ पा रहे हैं? और टोटल अगर एक एंथर में देखोगे थीका तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो हर एक में, ईच लॉब में 2 चैम्बर होता है। हर एक एंथर में यूजुअली बाइलॉब्ड यानी 2 लॉब होता है, और हर एक लॉब में 2 चैम्बर होता है। या फिर उस चैम्बर को आप पोलन सैक्स भी बोल सकते हैं। पोलन सैक इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। पोलन ग्रेन कहां बनेगा? पोलन सैक में बनेगा। A sterile stamen is called staminode। अगर मान लो किसी फ्लावर में जो स्टमेन है ये स्टेराइल है, मतलब ये स्ट्रक्चर तो है, मेल पार्ट है, लेकिन इसमें कोई पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइट के कारण थोड़ा इशू हुआ है, फिर से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग जो है हमारा जो पिछले वीडियो है वो सब भी देखते रहिएगा, ठीक है ना? हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी चैप्टर को ना अच्छे से पढ़ते हैं और बैक टू बैक हर टॉपिक को पढ़ते हैं, हर चीज याद रहने लगता है, तो फिर आपको समझने में कोई इशू नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, और नीट के तो हर क्वेश्चन को आप क्लियरली बना सकते हैं। लेकिन क्या है, बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है कि वो टॉपिक को पढ़ के समझ ही नहीं पाता है। और मेरा ये एफर्ट है इस वीडियो के थ्रू कि आप जो है वो क्या करें, आप चीज़ों को क्लियरली अच्छे से समझ सकें, क्लियरली अच्छे से समझ सकें। समझ पा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से लगता है ओपन करना ही पड़ेगा। तो लाइट चली गई थी और जनरेटर ऑन होने में टाइम लगा है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्लास में। लेकिन चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो एंड्रोइसियम के बारे में बहुत कुछ आप समझ चुके थे, फिगर तो पिछला देख चुके होंगे। फिर से हम जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं फिगर, ठीक है? ये आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा थैलेमस, और यहाँ से निकलेगा मेल पार्ट, ये कहलाएगा एंथर। क्या कहलाएगा? एंथर। और ये क्या कहलाएगा?
फिलामेंट क्या कहलाएगा, और ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है, एस्टमेन क्या कहलाता है। और जितना एक फ्लावर में एस्टमेन होता है सबको मिला करके क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। हम लोग तो ये देख ही चुके थे कि एंड्रोइसियम किससे मिल करके बना होता है, एस्टमेन से। और एस्टमेन में क्या होता है, एस्टमेन रिप्रेजेंट एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एस्टमेन किससे मिलकर के बना होता है, तो एक स्टॉक जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं, और एंथर से मिलकर के बना होता है। हर एक एंथर में क्या होता है यूजुअली, बाइलॉब, यानी हर एक एंथर में 2 लॉब होता है। हर एक एंथर में 2 लॉब होता है, समझ पा रहे हैं। हर लॉब के अंदर 2 थीका होता है, समझ पा रहे हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि हर एक एंथर जो होगा बाइलॉब्ड होगा, और हर एक लॉब में 2 चैम्बर होगा, उसको हम लोग पॉलन सैक बोलेंगे। पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनेगा, पॉलन ग्रेन इसी पॉलन सैक के अंदर बनेगा। आ रहा समझ में। और जिस फ्लावर का एस्टेराइल एस्टमेन होगा, मतलब एस्टमेन तो रहेगा, एस्टमेन तो रहेगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा होगा, वो पॉलन ग्रेन नहीं बना पा रहा होगा, तब इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एस्टेमिनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टेमिनोड। फिर क्या है कि एस्टमेन जो है फ्लावर का मे बी यूनाइटेड। मान लो एक फ्लावर में जो एस्टमेन है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, और वो आपस में चिपका हुआ है, आपस में क्या है, चिपका हुआ है, यूनाइटेड है, ठीक है, विथ अदर मेंबर। तो देखो एस्टमेन का कहानी कुछ अलग है। एस्टमेन हो सकता है कि वो आपस में भी चिपका रहे, समझ पा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट पेटल है एस्टमेन उसके साथ अटैच रहे। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन है, तो ध्यान देना। एस्टमेन जो फ्लावर का होगा वो यूनाइटेड हो सकता है अदर मेंबर जैसे पेटल के साथ, या फिर एस्टमेन एमंग देमसेल्फ, यानी एस्टमेन आपस में भी अटैच हो सकता है। समझ पा रहे हैं, एस्टमेन आपस में भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर पेटल के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर एस्टमेन किसके साथ अटैच है, पेटल के साथ, तब हम इसको बोलेंगे इपी पेटलस। क्या बोलेंगे, ये एस्टमेन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पेटल के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, इपी पेटलस कहलाएगा। समझ पा रहे हैं। और ये ऐसा किसमें देखा जाएगा, ब्रिंजल में। ब्रिंजल का जो फ्लावर है, ब्रिंजल का जो फ्लावर है उस फ्लावर में इपीपेटलस होगा, यानी एस्टमेन पेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा। और इपीफाइलस कब कहलाएगा, इपीफाइलस कहलाएगा, सबसे पहले बताइए कि पेरियांथ किसको बोलते हैं, कि ये मान लो थैलेमस है, और यहाँ पे जो लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो अगर सेपल, और ये मान लो सेपल है और यहां से इधर पेटल है, तब इसको बोलते हैं पेरियांथ। क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। और अगर ये सेपल और पेटल आपस में तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ मेल पार्ट भी अटैच है, स्टमेन भी अटैच है, तब हम लोग बोलेंगे इसको इपीफाइलस। क्या बोलेंगे, इपीफाइलस, यानी व्हेन अटैच्ड, यानी जो स्टमेन है अटैच रहेगा पेरियांथ के साथ, तब वो इपीफाइलस कहलाएगा। और ये कौन सा फ्लावर में देखा जाएगा, लिली के फ्लावर, लिली प्लांट के फ्लावर में जो स्टमेन होगा और जो पेटल होगा और जो सेपल होगा वो तीनों आपस में चिपका हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। स्टमेन जो है एक फ्लावर में मे बी आइदर फ्री हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टमेन और अलग अलग हो, या फिर हो सकता है कि वो एक साथ आपस में जुड़ा हुआ हो। तो अगर स्टमेन जो है किसी फ्लावर में आपस में जुड़ा हुआ होगा, यूनाइटेड होगा, समझ में आ रहा है, आपस में मिक्स होगा, आपस में चिपका हुआ होगा, तो कितना बंडल बना रहा होगा, पहले ये समझना। अगर एक बंडल बना रहा होगा तो मोनोएडल्फस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब जितना स्टमेन है वो सब साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोएडल्फस। ये जैसा किसमें किसमें दिखता है, ऐसा चाइना रोज में। और अगर 2 बंडल में बटा हुआ होगा, जितना स्टमेन होगा मेल पार्ट वो 2 ग्रुप में अटैच होगा, एक ग्रुप आपस एक अटैच होकर के एक ग्रुप बनाया होगा, और अटैच होकर के मान लो कि यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें मान लो कि 8-10 स्टमेन है,
और इधर एक ग्रुप बनाया है जिसमें 8-10 स्टमेन है। समझ पा रहे हैं? तो 2 बंडल में अगर बटा हुआ होगा तो डायएडल्फस कहलाएगा, जैसा किसमें दिखेगा, पी में, मटर में। और मोर देन 2 बंडल्स अगर बना रहा होगा तो पॉलीएडल्फस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीएडल्फस कहलाएगा, जो किसमें दिखेगा, साइट्रस यानी जो खट्टा चीज, यानी नींबू का फ्लावर हो गया, संतरा का फ्लावर हो गया, ये सब में देखने को मिलेगा। और कुछ प्लांट में क्या होता है ना कि कुछ प्लांट के फ्लावर में जो स्टमेन है उसका लेंथ बराबर नहीं होगा। जैसे ये देखो स्टमेन बड़ा है और ये स्टमेन छोटा है, मतलब उसका लेंथ जो होगा वो वैरी करेगा। क्या करेगा? वैरी करेगा। तो देयर में बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ का स्टमेन देखने को मिलेगा। ये तुमको किसमें देखने को मिलेगा? साल्विया और मस्टर्ड में। किसमें देखने को मिलेगा? साल्विया और मस्टर्ड में। आ रहा समझ में? अगर ध्यान से समझिएगा, अगर एक से ज्यादा स्टमेन है, एक से ज्यादा स्टमेन है और वो फ्री है, आपस में चिपका हुआ नहीं है, तब हम लोग उसको पॉलीएंड्रस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीएंड्रस मतलब एक से ज्यादा स्टमेन होना। आ रहा समझ में? वो फ्री भी रह सकता है और आपस में अटैच भी रह सकता है। अटैच रहेगा तो मोनोडल्फस, डायडल्फस और पॉलीएडल्फस। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके बारे में समझते हैं। तो प्लांट के फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? यानी ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये थैलेमस है। क्या है? थैलेमस है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ओवेरी बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा। और ये क्या कहलाएगा? स्टाइल। और ये क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। और ये तीनों को मिला करके क्या बोलेंगे? पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब एक फ्लावर में या तो एक फीमेल पार्ट होगा या तो एक से ज्यादा, यानी एक पिस्टिल होगा या एक से ज्यादा पिस्टिल होगा। एक पिस्टिल हो या एक से ज्यादा पिस्टिल हो, हम उस कंडीशन को सब, मतलब एक पिस्टिल हो या एक से ज्यादा पिस्टिल हो, सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? तो देखिएगा, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं। एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल। हो सकता है कि इसमें गाइनोसियम में एक ही कार्पेल हो या एक से ज्यादा कार्पेल हो। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। और हर एक कार्पेल में 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और वो 3 पार्ट का नाम क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी जो होगा एक इनलार्ज मतलब बड़ा बेसल पार्ट, यानी सबसे नीचे प्रेजेंट होगा, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब। और इस ओवेरी के ऊपर एक लंबा ट्यूब होगा जिसको हम लोग स्टाइल बोलेंगे। स्टाइल कनेक्ट द ओवेरी टू द स्टिग्मा, और स्टाइल ओवेरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करेगा। स्टिग्मा यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल। जो ये स्टिग्मा है वो स्टाइल का सबसे टॉप पॉइंट है। एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। और इसी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आकर के अटैच होगा। इसी स्टिग्मा पे आकर के क्या होगा? पोलन ग्रेन कहीं से पहुंचेगा, चाहे हवा से पहुंचे, पानी से पहुंचे, मक्खी से पहुंचे, जिस चीज से भी पहुंचे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ईच ओवेरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल। और हर एक ओवेरी के अंदर या तो एक ओव्यूल होगा या तो एक से ज्यादा ओव्यूल होगा। और वो ओव्यूल और ओवेरी, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होगा वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, बल्कि वहां पे एक कसन लाइक यानी एक सॉफ्ट मटेरियल होगा जो प्लेसेंटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करेगा? ओव्यूल को, किसको? ओव्यूल को किससे कनेक्ट करेगा? ओवेरी से। ओव्यूल को ओवेरी से कनेक्ट करने में मदद करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो ओवेरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल है वो अटैच रहता है एक फ्लैटेंड, चपटा, कसन लाइक प्लेसेंटा, मतलब सॉफ्ट मटेरियल, गद्दा जैसा चीज
जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कार्पेल यानी एक से ज्यादा फीमेल पार्ट एक फ्लावर में अगर प्रेजेंट होगा, हो सकता है कि ये फ्री हो। क्या हो? अगर फ्री मतलब अलग अलग हो, तब हम इसको बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। जैसा किसमें दिखता है? लोटस और रोज फ्लावर में। और हो सकता है कि एक से ज्यादा पिस्टिल हो और ये सब आपस में यूनाइटेड हो, फ्यूज्ड हो। क्या हो? फ्यूज्ड हो। तब हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। और ये कब किसमें दिखेगा? मस्टर्ड और टोमेटो, मस्टर्ड और टोमेटो प्लांट के फ्लावर में दिखेगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया और इसका जो सेल था, इसके अंदर जो सेल था, वो सेल पॉलन ट्यूब के थ्रू जब ओव्यूल के अंदर जाएगा, यहाँ पे एग होगा और उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल होगा वो किसमें डेवलप हो जाएगा? ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में। और ओवेरी डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। इतना ये याद रखना है। तो यहां से हम लोग प्लांट के फीमेल पार्ट को भी समझ गए अच्छे से, जो हम लोगों को जितना जानना है यहाँ पे। अब हम लोग प्लेसेंटेशन के बारे में समझेंगे कि आखिर ओवेरी में ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ किस तरीके से अटैच होगा, किस तरीके से, उसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब प्लेसेंटेशन का सबसे पहले कुछ कुछ टाइप देख लेते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। तो चलिए, एनसीईआरटी आप लोगों के पास खुला हुआ होना चाहिए। हम यहाँ पे एनसीईआरटी का फिगर को दिखा रहे हैं, देखिएगा, ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो सबसे पहले ये पी प्लांट को देखिए, मटर को देखिए। ठीक है, मटर में क्या होता है? ओवेरी के किनारे से ये सब ओव्यूल जुड़ा हुआ है, जो सीड बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा होगा वो साइड में ही होगा ना, किनारे में ही होगा। समझ पा रहे हैं? और किनारे को क्या बोलते हैं? किनारा को बोलते हैं मार्जिनल, या मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो पी प्लांट में जो प्लेसेंटेशन है उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, बुक निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिखना तो चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि जो ये वर्ड है बुक का, अगर वो क्लियरली नहीं दिख रहा है आपको, तब आप जो क्वालिटी है वीडियो का वो बढ़ा लीजिएगा। 720 में देखिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और नेट का तो मसला है नहीं जब से 5G आया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दूसरा जो प्लेसेंटेशन है, इसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो सेंटर पे होता है, बीच में होता है, और हर तरफ से इसमें क्या जुड़ा रहता है? ओव्यूल। क्या जुड़ा रहता है? ओव्यूल। समझ पा रहे हैं? हर तरफ से क्या जुड़ा रहता है? ओव्यूल। और ये जो ओवेरी है वो 2-3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ये आपको किसमें दिखेगा? टोमेटो में दिखेगा, और किसमें? लेमन में, नींबू में दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? और पपीता देखे है ना, पपीता में क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो चारों तरफ किनारे किनारे से लगा रहता है, तो इसका प्लेसेंटा भी चारों तरफ किनारे किनारे ही प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल। और अमरूद खाए हैं, अमरूद में देखिएगा कि इसका प्लेसेंटा जो है बीच में रहेगा और चारों तरफ से ओव्यूल लगा रहेगा, दाना लगा रहेगा, और इसका जो ओवेरी है वो और सारा चैम्बर यानी पार्ट में बटा हुआ नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोलते हैं? और कुछ प्लांट में क्या होता है कि ओव्यूल जो है वैसे बेस के साथ जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा बेस में है और उस प्लेसेंटा से ऐसे ओव्यूल जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं? बेसल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और आसानी से देखिए। ठीक है, अब हम इसको एनसीईआरटी कह क्या रहा है, क्या लिखता है, अब उसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्लेसेंटेशन। क्या है? प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल का अरेंजमेंट है विद इन ओवेरी, ओवेरी के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं?
प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन तरीके का होगा? मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले मार्जिनल की बात करते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। कह रहा है कि मार्जिनल जो होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होगा वो मार्जिन पे होगा और मटर के इस पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल रीजन। सूचर कहने का मतलब है जहां पे दो पार्ट को इस तरीके से जोड़ें कि वो आपस में हिल भी ना सके। जैसे हमारा जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसका हड्डी जो आपस में जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो उसके जॉइंट को सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस तरीके से ये हड्डी जुड़ा हुआ है कि जरा सा हिल भी नहीं सकता। अगर ये हिल गया तो समझो कि आदमी हिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये वेंट्रल सूचर के साथ, वेंट्रल में इसका जो पार्ट है सूचर से बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है और यहाँ पे प्लेसेंटा है, दो रॉज में है, एक सीट, एक ओव्यूल इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। और ऐसा किसमें देखा जाता है मार्जिनल? बताइए। मार्जिनल पी प्लांट में, यानी पी का जो मटर है, मटर में देखा जाता है। जब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हम लोग एक्साइल कब बोलेंगे? जब प्लेसेंटा एक्सियल हो, यानी बीच में एक्सिस पे हो, एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू इट, और इससे ओव्यूल जुड़ा हुआ हो। इससे क्या जुड़ा हुआ हो? ओव्यूल अटैच रहेगा इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, लेकिन इस ओवेरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहेगा। इस प्लेसेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एक्साइल। जैसा किसमें दिखता है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब आते हैं पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि प्लेसेंटा साइड साइड, किनारे किनारे होगा और इधर से ओव्यूल अटैच रहेगा, इधर से ओव्यूल अटैच रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल, अंदर के वॉल पे, ओवेरी के अंदर के वॉल पे डेवलप होगा, यानी पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप होगा। आ रहा समझ में? और इस तरीके में ओवेरी जो है वो एक चैम्बर का भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये दो चैम्बर में भी बटा हुआ हो सकता है। तो वहां पे दो चैम्बर में बटने के लिए, कोई भी किसी चीज को बांटने के लिए जो चैम्बर चाहिए, मतलब जो भी लेयर इसको दो पार्ट में बांट रहा है, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स सेप्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स सेप्टम। और ये किसमें देखा जाएगा? मस्टर्ड और एर्जिमोन में देखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? एंड लास्ट जो बच जाता है वो है बेसल प्लेसेंटेशन। when ovules are born on when free central, when the ovules are born on central axis and septa are absent। इसी तरीके के सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल अटैच होगा प्लेसेंटा से। ये बीच वाला रीजन जो है वो हो गया प्लेसेंटा और ये ओव्यूल अटैच है, और इसके बीच में कोई भी, जैसा यहाँ सेप्टा है जिसको अलग अलग लॉक्यूल में डिवाइड कर रहा है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तब हम लोग इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। और ये किस में देखा जाएगा? डायंथस में देखा जाएगा। और प्रीमरोज जो फ्लावर है, प्रीमरोज जो प्लांट है, उसमें देखा जाएगा। और इस तरह के प्लेसेंटेशन को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे फ्री सेंट्रल। क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल या फिर सेंट्रल। अब बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? अगर बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें, बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ध्यान से देखिए। बेसल प्लेसेंटेशन में ये ओवेरी है और ओव्यूल जो होगा वो बेस से अटैच रहेगा और प्लेसेंटा यहाँ रहेगा। प्लेसेंटा बेस में है और यहाँ से ओव्यूल अटैच है, तो हम इसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवेरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड, और एक ओव्यूल अटैच रहेगा, जैसा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग फ्लावर का जो 4 वॉल्स था वो हर पार्ट पढ़ लिए। अब फ्लावर में जो ओव्यूल है
वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड में। और ओवेरी जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में। तो चलिए अब हम लोग फ्रूट के बारे में देखते हैं, समझ पा रहे हैं? तो फ्रूट्स खाते हैं या नहीं? एक जो है एप्पल रोजाना खाने से डॉक्टर से दूर रहा जाता है, बोला जाता है ना कि एक एप्पल रोजाना डॉक्टर को कहे ना। समझ पा रहे हैं? तो एप्पल खाने से एक्चुअली में क्या, उसमें सब तरह का मिनरल्स वगैरह मिल जाता है और डिजीज नहीं होता। चलिए अब ये सब फालतू की बात बंद करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक फ्रूट। चलिए सबसे पहले बताइए कि प्लांट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? प्लांट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा बता सकते हैं? एल्गी, कौन सा? एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और पांचवा कौन हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो है इसमें अच्छे से फूल लगता है, दाना बनता है, सीड लगता है, फ्रूट लगता है। ये सारा कैरेक्टर अच्छे से पाया जाता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो उसी चीज को लिखा है, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म ग्रुप में आता है, सब में फ्रूट लगता है। इट इज अ मैच्योर और रैपेंड ओवेरी। जो फ्रूट है वो मैच्योर ओवेरी या फिर पका हुआ ओवेरी है। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता ओवेरी किसमें? फ्रूट में। तो चलो थोड़ा फर्टिलाइजेशन का कहानी समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अच्छे से समझिएगा, ये है फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल है फ्लावर का। क्या है? पिस्टिल। इसका दूसरा नाम भी है कार्पेल। और इसके अंदर है ओव्यूल। और एक ओव्यूल में पता है क्या होता है? एक ओव्यूल में 7 सेल होता है। कितना सेल होता है? 7 सेल। और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ओव्यूल के ऊपर में यहाँ पे 3 सेल होता है, और यहाँ पे एक बीच में होता है एग सेल, और इधर होता है 2 सिनर्जिड सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो अगर सेल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला खुद 7 सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में 2, 8 हो गया। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। जब पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनिएगा, पोलन ग्रेन जब यहाँ पहुंचता है तो फिर क्या होता है? स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन लैंड करता है तो यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। क्या जर्मिनेट होता है? और पोलन के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 तरह का सेल होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है वो जनरली 2 होता है, 2 सेल। अगर 2 नहीं रहेगा तो पोलन ट्यूब में आते आते वो 2 बन जाएगा। और ये 2 सेल जो आ रहा है वो पोलन ट्यूब इसको पहुंचाएगा ले जाके कहां तक? एग तक। और एक सेल इस एग से फ्यूज होकर के, फर्टिलाइज होकर के बना देगा जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट। और दूसरा जो सेल है वो चला जाएगा सेंट्रल में जो 2 न्यूक्लियस है उसके पास, और यहाँ पे जाकर के ये 3n इंडोस्पर्म बना देगा। क्या बना देगा? क्यों 3n बोल रहे हैं? क्योंकि जो गैमेट होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, तो उसको n से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एग में पहले से n होगा, और एक जो पोलन ग्रेन से सेल आया वो भी n क्रोमोसोम लेकर के आएगा, तो n क्या हो जाएगा? 2n। तो जाइगोट में होगा 2n क्रोमोसोम। लेकिन जो सेंटर में फ्यूज कर रहा है यहाँ पे 2 न्यूक्लियस तो पहले से था n वाला, एक और n आ गया तो 3n, यानी क्रोमोसोम यहाँ पे n तो 2 था ही न्यूक्लियस में। फिर एक और जो पोलन ग्रेन से सेल आया उसके पास भी n क्रोमोसोम होगा, तो इनो मिलकर के हो जाएगा 3n, और ये बनाएगा इंडोस्पर्म। तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो बाहर वाला ओवेरी है वो डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। किसमें? और ये ओव्यूल पूरा किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में। किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में। तो फ्रूट डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कुछ प्लांट ऐसा है जिसमें
फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। कौन सा फ्रूट बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। समझ पा रहे हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्लियर है या कंफ्यूजन है? जनरली जनरली क्या होता है, एक फ्रूट जो है कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, फ्रूट के ऊपर एक वॉल होता है। समझ पा रहे हैं? उस वॉल को हम लोग जनरली पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और उसके अंदर सीड होता है। पेरिकार्प के अंदर क्या होता है? सीड होता है। जो पेरिकार्प है वो ड्राई सूखा हुआ और फ्लैसी यानी गुद्देदार भी हो सकता है। जैसे मैंगो में ये है पेरिकार्प जो गुद्देदार है। क्या है? गुद्देदार यानी फ्लैसी है। और ये नारियल में जो पेरिकार्प है वो ड्राई है। समझ पा रहे हैं? अगर पेरिकार्प ठीक और फ्लैसी होगा तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे बाहरी लेयर को बोलेंगे इपिकार्प। क्या बोलेंगे? इपिकार्प। मिडिल लेयर जो बहुत ही सॉफ्ट होता है उसको बोलते हैं मेसोकार्प। क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। और सबसे अंदर जो लेयर सीड के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे इंडोकार्प। क्या बोलेंगे? तो मैंगो का जो मेसोकार्प है वो बहुत सॉफ्ट है और इसको हम लोग खाते हैं। नारियल का जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस है, इसको हम लोग नहीं खाते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ फिगर बनाना या नोट करना है तो वीडियो पॉज करके ये सब चीज कर सकते हैं। चलिए देखिए, इन मैंगो मैंगो और कोकोनट में क्या है? फ्रूट इज नॉन एज ड्रूप। यानी मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट है उसको हम लोग ड्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं। क्यों ड्रूप बोलते हैं? ये नीट 2024 में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ड्रूप क्यों बोलते हैं पहले ये समझो। क्योंकि ये दोनों डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवेरी से एंड आर वन सीडेड। मोनोकार्पेलरी यानी इसके फ्लावर में एक ही फीमेल पार्ट होगा, मतलब एक ही पिस्टिल होगा। समझ पा रहे हैं? एक ही पिस्टिल होगा, इससे एक से ज्यादा पिस्टिल नहीं होगा। प्लस में जो भी और 3 पार्ट है, मेल पार्ट, पेटल और सेपल, ये तीनों ओवेरी के नीचे से स्टार्ट हुआ होगा, इसीलिए ये कहलाएगा सुपेरियर ओवेरी। क्या कहलाएगा? सुपेरियर ओवेरी। और इसके अंदर एक ही ओव्यूल होगा तो एक ही सीड लगेगा, तो ये वन सीडेड होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ड्रूप फ्रूट बोलेंगे या ड्रूप बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत क्या? तो सबसे पहले ये सब चीजों को समझना है। अगर आपको लगता है कि सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, इसका एसोसिएशन कैसे रहता है, ये सब अगर आपको समझना है तो जो पहले वीडियो इसके इस प्लेलिस्ट में जो पहले वीडियो है 1 2 करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंगो, इन मैंगो में क्या होता है? पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर, मतलब मैंगो जो है फ्लैसी फ्रूट है, उसके बाहरी लेयर को एपिकार्प बोलेंगे। मिडिल जो है वो फ्लैसी है, सॉफ्ट है, वो एडिबल है, उसको हम लोग खाते हैं, वो मेसोकार्प कहलाता है। और सबसे अंदर में स्टोनी हार्ड, पत्थर के जैसा हार्ड, इंडोकार्प है। समझ पा रहे हैं? वहीं कोकोनट की बात करें, किसकी? कोकोनट की, तो ये भी एक ड्रूप फ्रूट है। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका जो मेसोकार्प है ना वो क्या है? फाइब्रस है, सॉफ्ट नहीं है। तो हम लोग कोकोनट का सीड को खाते हैं, मतलब इंडोएस्पर्म को खाते हैं। जब क्लास 12 का टॉपिक सारा पढ़ेंगे तब ये और क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहां तक में कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए फ्रूट भी समझ गए, अब समझते हैं हम लोग सीड के बारे में। किसको है? सीड के बारे में। तो ओव्यूल, ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप हो जाता है? सीड में। सीड जो है मेड अप ऑफ सीड कॉट, यानी सीड के ऊपर, दाना के ऊपर सबसे पहले एक कवर होता है और उसके अंदर एक इम्ब्रियो होता है। और जो इम्ब्रियो होता है उसमें रेडिकल, इम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूमियल, ये सब होता है। और हो सकता है कि उसमें एक कोटाइलेडोन हो या फिर 2 कोटाइलेडोन हो। सबसे पहले फिगर देख करके समझते हैं तो इजिली समझ पाएंगे। चलिए हम लोग सीड का सबसे पहले फिगर देखते हैं। ये देखिए, ये डाइकॉट सीड है। क्या है?
डाइकॉट सीड है। अगर, और ये चना जरूर देखे होंगे, चना के ऊपर ये जो कवर होता है उसको सीड कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चना के अंदर जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिससे एक चना का पौधा डेवलप हो सकता है। नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? जहां से रूट निकलेगा। क्या निकलेगा? और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, जहां से सूट निकलेगा। और ये रूट और सूट को ग्रो होने के लिए जो फूड चाहिए, शुरू में जो एनर्जी चाहिए, जो फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो किस में है? ये दो स्टोरेज है जिसमें भरा हुआ है, और इसी को बोलते हैं कोटाइलेडोन। क्या बोलते हैं? कोटाइलेडोन। और जिसमें ये दो कोटाइलेडोन होता है वो हो गया डाइकॉट। क्या हो गया? डाइकॉट। और जिसमें ये कोटाइलेडोन एक ही होता है उसको बोलते हैं मोनोकोट। क्या बोलते हैं? मोनोकोट। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में यहां से समझना होगा कि स्ट्रक्चर जो है, अगर डाइकोटाइलेडोनस सीड को देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सीड का उसको सीड कोट बोलते हैं। जो बाहर से सीड के ऊपर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट दो लेयर का होता है। कितने लेयर का? दो लेयर का। जो आउटर लेयर होता है सीड का, सीड के ऊपर जो बाहरी लेयर होता है उसको टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो इनर लेयर होता है, अंदर में होता है, उसको टेगमेन बोलते हैं। और अगर तुम देखोगे सीड में तो एक स्कार होगा, एक गड्ढा जैसा होगा। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे कोई सीड को बना रहे हैं तो ये जो गड्ढा जैसा चीज है उसको स्कार बोलते हैं। एक्चुअली में ये सीड ओवेरी से यहीं से जुड़ा रहता है, लेकिन जब हम सीड को अलग करते हैं ओवेरी से तो ये पोर्शन हम लोग हटा देते हैं जिसके साथ वो जुड़ा रहता है। और ये स्कार जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। समझ पा रहे हैं? और इस हाइलम में यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा जिसके थ्रू सीड के अंदर पानी वगैरह जाएगा, तब सीड जो है जर्मिनेट करेगा। जो उसके अंदर नन्हा पौधा सोया हुआ है वो जाग जाएगा। और ऐसे भी कोई नहीं जागता है तो उसके ऊपर हम लोग पानी छिड़कते हैं तब वो जाग जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जब पानी अंदर जाएगा सीड का तो जो नन्हा पौधा रहता है वो जाग जाएगा और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो सीड कोट में एक स्कार होता है, इसको हाइलम बोलते हैं, थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड। डेवलपिंग सीड जो है वो अटैच रहता है फ्रूट से। ओके। अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर में एक स्मॉल पोर यानी एक छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। विद इन द सीड। समझ पा रहे हैं? माइक्रोपाइल वो होल है, उसी के थ्रू वाटर वगैरह इंटर करेगा। फिर आगे विद इन द सीड मतलब यानी सीड के अंदर, सॉरी विद इन द सीड कोट, ठीक है। सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो में दिखा चुके हैं कि उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। क्या होता है? ये मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, और यहाँ से कोटाइलेडोन जुड़ा हुआ है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो है रेडिकल। क्या है? और ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं? रेडिकल और प्लूम्यूल। देखिए, तो जो सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटाइलेडोन। द कोटाइलेडोन्स आर ऑफन फ्लैशी, क्योंकि उसके अंदर फूड भरा रहता है तो सॉफ्ट तो रहेगा, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड में प्रेजेंट होता है रेडिकल और क्या होता है? प्लूम्यूल। रेडिकल से क्या निकलेगा जल्दी से बताइए? रेडिकल ग्रो करके रूट और प्लूम्यूल ग्रो करके सूट बना देगा। समझ पा रहे हैं? इन सम सीड्स, कुछ सीड में सच एज कैस्टर, जैसे कैस्टर में इंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अभी जो कहानी बताए थे कि ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में यहाँ एक सेल है, पोलन ग्रेन आकर के लैंड किया, पोलन ग्रेन यहाँ जब लैंड करेगा तो यहाँ से निकलेगा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में जाएगा दो सेल और एक सेल यहाँ पे जाकर के जायगोट बनाएगा और दूसरा सेल यहाँ न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा और 3n इंडोस्पर्म बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा।
समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके पोलन ग्रेन से दो सेल जा रहा है, एक जाइगोट बना रहा है और दूसरा इंडोस्पर्म बना रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडोस्पर्म बनेगा, कुछ प्लांट क्या करता है, जो अपना सीड डेवलप करता है उस समय सारा का सारा इंडोस्पर्म यूज कर लेता है और उसके सीड में कोई भी इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता है, तब हम उसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। और जिस प्लांट में इंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाएगा सीड के साथ, वो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा। तो कैस्टर में क्या होता है, कैस्टर में जो है, कैस्टर में जो इंडोस्पर्म बना है डबल फर्टिलाइजेशन के कारण, जिसमें फूड स्टोर हुआ है, फूड स्टोरिंग टिश्यू, और वो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा, क्योंकि उसने फूड के फॉर्म में उस इंडोस्पर्म को बचा करके रखा है। कुछ प्लांट जैसे बीन, ग्राम यानी चना, पी, मटर, ये सब में इंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, मैच्योर सीड में इंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहेगा, और ऐसे सीड को हम लोग नॉन इंडोस्पर्मस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मस बोलेंगे। क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, और ये है कि मोनोकोटाइलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले मोनोकोटाइलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है मोनोकोट सीड। एक्चुअली में मोनोकोट सीड में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो ये पोर्शन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस साइड में, और इसके ऊपर का ये स्ट्रक्चर है प्लूम्यूल, और ये स्ट्रक्चर है रेडिकल। रेडिकल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर होगा, सिथ होगा, जिसको बोलेंगे कोलियोराइजा या सिलियोराइजा, और प्लूम्यूल के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कवर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल या फिर सिलियोप्टाइल बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो कोटाइलेडोन्स है जिसमें फूड भरा हुआ है, ये कहलाएगा एस्क्यूटेलम। क्या कहलाएगा? एस्क्यूटेलम। लेकिन जितना भी मोनोकोट है, सिर्फ एक आध को छोड़ करके सारा मोनोकोट जो इंडोस्पर्म जो अभी बताए थे, ट्रिपल फ्यूज डबल फर्टिलाइजेशन के कारण जो इंडोस्पर्म बनता है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है, इसीलिए वो सीड के साथ इंडोस्पर्म भी बचा हुआ रहता है। और ये इंडोस्पर्म को अलग से कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेनस लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, और ये प्रोटीन रिच होता है, मतलब इस लेयर में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ये चीजें समझ पाए। अब इसी चीज के बारे में बुक क्या बताता है वो देखिए। चलिए तो देखते हैं क्या लिखता है कि मोनोकोटाइलेडोनस सीड आर इंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकोटाइलेडोनस सीड जो है उसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, सम बट लेकिन सम एज इन ऑर्चिड्स या ऑर्किड्स प्लांट जो है वो नॉन इंडोस्पर्मिक है और मोनोकोट है। मोनोकोट है लेकिन एक ही कोटाइलेडोन है, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म होना चाहिए था लेकिन नहीं है, एक्सेप्शन है। द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, ठीक है, मेज आप देख रहे हैं, राइस चावल देख रहे हैं, गेहूं देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज रहता है फ्रूट वॉल के साथ, यानी सीड कोट का जो कोट है वो और फ्रूट का वॉल दोनों आपस में मिक्स रहता है, मतलब इसमें कोई फ्लैशी फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। द एंडोस्पर्म इज बल्कि, और एंडोस्पर्म जो होगा वो सीड में कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में होगा, स्टोर रहेगा फूड के फॉर्म में। आउटर कवरिंग जो होगा एंडोस्पर्म का वो सेपरेट करेगा एम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से, और उस लेयर का नाम है एल्यूरोन लेयर, जो दिखा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो जो होगा वो स्मॉल होगा और सिचुएटेड रहेगा ग्रुप में, वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म इधर साइड में प्रेजेंट रहेगा, दिखा चुके हैं। जैसे ये मान लो कि मोनोकोट का सीड है तो यहां तक में तो इंडोस्पर्म भरा हुआ है, इंडोस्पर्म, और इसमें से यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, इसके ऊपर कवर है, और ये एस्क्यूटेलम जो मोनोकोट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप कोटाइलेडोन, ये जो है एक बड़ा सा सील्ड यानी प्रोटेक्शन करने वाला जैसा कोटाइलेडोन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग एस्क्यूटेलम बोलेंगे। और एक शॉर्ट एक्सिस है यहाँ पे जो प्लूम्यूल कहलाएगा और रेडिकल कहलाएगा, उसमें प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड बाय सिथ, एक कवर के थ्रू ढका हुआ है, समझ में आ रहा है? प्लूम्यूल ढका हुआ है किसके थ्रू?
द प्लूम्यूल एंड रेडिकल, प्लूम्यूल ढका हुआ है कोलियोप्टाइल के थ्रू और रेडिकल ढका हुआ है कोलियोराइजा के थ्रू। समझ पा रहे हैं? तो ये मोनोकोट सीड भी कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है उस क्लास में हम लोग जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस है एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? और कैसे हम लोग कोई फ्लोरल फार्मूला देख करके उस फ्लावर में कितना स्टमेन है, कितना एंड्रोइसियम है, गाइनोसियम कैसा है, सेपल कैसा है, पेटल कैसा है, और वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, क्या है, सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ पा रहे हैं? आज का वीडियो यहीं तक है।